वेलकम टू टीच गुरु बच्चों, मैं हूं सुप्रिया और हम कर रहे हैं DSSB PGT की तैयारी, जिसमें हमने एक पार्ट डाल दिया है भाई, जिसके अंदर आपका मैथ के पोर्शन के 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे। विद आपको ये आइडिया मिल जाए कि इतनी स्पीड से तो हमको सॉल्व करना ही करना है क्वेश्चन पेपर को। इस स्पीड से ही हम आज कोशिश करेंगे। बीच में कुछ कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बताए, सिर्फ ट्रिक्स बताई थी। और इतनी स्पीड से कोशिश करो कि आप 20-20 क्वेश्चन को सोल्व करो, क्योंकि पेपर में स्पीड मायने रखती है। तो भाई ये है इंट्रोडक्शन, मतलब टीच गुरु ये अपना चैनल है। वो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होएगा आपको। DSSB की या PGT की आप देखो, पूरे इंडिया में जाओगे कहीं पे PGT का पेपर दोगे, सिलेबस वही है, बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आता। बस क्या फ़र्क पड़ता है, PYQ कर लेते हैं आप उनके, क्योंकि उनसे रेलेवेंट आता है। हर स्टेट के अंदर भी PGT का सिलेबस यही है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है सिलेबस के अंदर। तो आप PGT की तैयारी कर लो, DSSB की तैयारी कर लो। DSSB नहीं तो कोई ना कोई PGT का पेपर ज़रूर से ज़रूर क्रैक कर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए फिर जुड़े रहना अपने साथ। ये देखो भाई, आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, आपको देखते ही पता चल गया होगा। एक तो ये मैं बता दिया था कल, उस वीडियो में भी बताया था कि हिंदी में है, तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी। फिलहाल मेरे पास यही PDF है जिसमें हिंदी में क्वेश्चन है, तो हम इसी में सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, आपके पास क्या दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन, ये ग्राफ है। ग्राफ माने समझ गए होगे, ये ऐसे वाला, ऐसे कुछ करके यहाँ पे कुछ होएगा, कर्व है, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया हुआ, फंक्शन है R से R तक, रेखा के बारे में सममित है। मतलब जो ये ग्राफ दे रखा है ना, ये किसके सिमेट्रिक है, कौन सी लाइन के सिमेट्रिक है, ये आपसे पूछा हुआ है। पेपर में तो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, सो वहाँ पे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख लो कि ये दिया क्या हुआ है, लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, कुछ तो है। तो सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं, कर दो भाई इसको सोल्व। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 1 स्क्र प्लस 3y, इस 3 को उधर ले जाओ, 3x माइनस, छोड़ो इतना लंबा क्यों करना है, y माइनस 3, और ये उधर जाएगा तो 1/3, और इधर हो जाएगा ये x माइनस 1 होल स्क्र। तो आपको किसके जैसा नजर आ रहा है, ये 4ay इस टाइप का नजर आ रहा है। ये क्या होता है, x माइनस h, यहाँ पर पावर 4 a और y माइनस के, ठीक है, यही होती है जो स्टैंडर्ड आपके पास इक्वेशन है, वो यही होती है। पर अब आपको करना क्या है, इसके अंदर यहाँ पर 4a हो गया, 4a की वैल्यू हो जाएगी 1/3, ये आपको नहीं बतानी है, ठीक है। लेटेस्ट सेक्टर वगैरह आपसे कुछ नहीं पूछा, आपको वर्टेक्स यहाँ से नजर आ रहा है h के, वो क्या हो जाएगा 1 और 3। तो जब ये जो पैराबोला है वो आपका जाता है भाई, छोटा सा बना के दिखा देती हूँ, ऐसे जाता है ना, स्टैंडर्ड है। ये चारों याद होने चाहिए आपको। DSSB के लिए ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की कोशिश करा करो, 4-5 बार करोगे याद हो जाएगी, 2-3 दिन बाद रिवीजन कर लिया करो, याद हो जाएगी। तो जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज है ना, उनकी कर्व और ये थोड़ा याद होना चाहिए, तभी जल्दी कर पाएंगे। तो अब देखोगे आप, x कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, h पे, और ये कहाँ पे हो रहा है 3 पे, तो x की जगह 1 ले जाओ भाई, ये आ गया 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा और ये बन जाएगा आपका पैराबोला, बन गया। अब ये देखो किसके सिमेट्रिक है भाई, x इक्वल टू 1 के, क्लियरली तो दिख रहा है ना, डायग्राम बना के देख लो, अदरवाइज भी ऐसे पता चल रहा है। देखो x माइनस 1 के, तो ये रहा आपका आंसर, क्लियर हुआ। वर्टेक्स 1 3 बन जाता है इसका। बाकी इसके बारे में डिटेल्स आप उसमें कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर आपसे पूछा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन दिए गए हैं, 2 फंक्शन है, ये दोनों इक्वल है, तो इसके बताओ समाधान कितने होंगे। समाधान माने सॉल्यूशंस कितने आएंगे। तो जो गिवन है उसको लिख लो भाई। फंक्शन ये दे रखे, विजिबल तो है ना बच्चों, ये दे रखा भाई x की क्यूब, और g ऑफ x कह रहा है कि 3 x, और आपको बताना कितने इसके सॉल्यूशन होंगे। और ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, माने कि रियल वैल्यू आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसने हमें इजाज़त दे दी है, ठीक है। अब हमारे पास पावर है, शक्ति है कॉम्प्लेक्स को अवॉइड करने की। देखो अब करो भैया, g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, ऐसे लिख देती हूँ उसको, ठीक है। इसको भी लिख ले, इसको भी लिख ही देते हैं, f और g, ठीक है। अब देखो f कहता है भाई जो भी मेरे अंदर आएगा मैं उसकी पावर 3 चढ़ा दूंगा, ये चढ़ा दी, यही किया इसने। और g कहता है कि मेरे पास जो भी आएगा मैं उसको 3 की पावर में भेज दूंगा,
भेज दिया। अब जी क्या कहता है भाई, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको 3 की पावर में भेजूंगा, तो ये बन गया 3 की पावर x और उसकी पावर 3, यही हुआ। आगे देखो, f कहता है मेरे पास जो आएगा मैं उसकी पावर 3 कर दूंगा, तो 3x की पावर 3। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? अब देखो ये क्या पावर की पावर, ये बन गया 3 की पावर 3x हो गया। यहां से 3 की पावर x क्यूब पावर कंपेयर कर सकते हैं, बेस सेम है, तो x की क्यूब इज इक्वल्स टू 3x। एक x तो कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर आ गया 3 और x आ गया प्लस माइनस रूट 3। अब किसी को जज्बाती हो गया, आयोटा मत दे देना, आयोटा नहीं आ रहा है, ठीक है? कहीं सोचो आयोटा आ गया, रियल वैल्यू फंक्शन, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है? तो यहाँ से कितने आ गए, एक प्लस का एक माइनस का, 2 रूट आ रहे हैं ना, 2, तो हो गया सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा भाई 2 सोल्यूशन। इन्हें पूछा कितने समाधान है, ये समझ में आ रहा है? कितने समाधान पूछे, कौन कौन से नहीं पूछे, कितने। 4 समाधान है, 2 है, 1 है, 0 है, कितने समाधान है। अगर यहाँ आयोटा आ जाता ना तो आप लिख देते 0 समाधान है, क्योंकि इसने बोला रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो फंक्शन की स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझो, ऐसे ही क्वेश्चन घूमते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो भाई आगे क्वेश्चन दे रखा है कि ये दे रखा है, तो बताओ इनमें से कौन सा सही गलत होगा, ये दे रखा है। तो देखो ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, मेरे को बड़ा मजा आता है कराने में, आपको भी आएगा। हल्का सा पेन चलाना है इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं घिसा सकते, पेन चलाना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से, फंक्शन गिवन है आपको कि 2 की पावर x है, बताना कौन सा सच है। तो एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब भी कभी ये f ऑफ x प्लस वाई टाइप का नजर आएगा तो 2 की पावर x प्लस वाई है, ये हो जाएगा ना, ठीक है? ये कब होता है भाई, पावर ऐड कब होती है, जब बेस सेम होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2x इंटू 2y। क्लियर है? तो यहाँ तक करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से को मैं गलत बोल सकता हूँ। ये तो मेरे को तो साफ नजर आ रहा है कि गलत है। x प्लस वाई करोगे तो 2, ये बन गया क्या, 2 की पावर x, ये क्या बन रहा है 1 प्लस में 2 की पावर y, तो नहीं होने वाला सेम, सोल्व करेंगे तो भी नहीं होगा, अवॉइड। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये दिख रहा है भाई, ये क्या बनेगा 2 की पावर 2x, माने 2 की पावर 2 को बाहर निकालोगे तो 4 बार आ गया, यहाँ 2 बाहर है, तो एक 2 और होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता अगर यहाँ 4 होता, पर ऑफ कोर्स नॉट, ये नहीं है, ठीक है? ये कट गया। नेक्स्ट पे आओ, f ये क्या देखा है एक्स वाई, माने 2 की पावर एक्स वाई जाएगा, तो 2 की एक्स वाई इक्वल टू, ये देखो 2 की x और 2 की y, गलत है भाई, इनको ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये भी साफ नजर आ गया गलत है। ज्यादा मत कैलकुलेट करना, यहाँ तक ही आइडिया लगाया करो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये देखो ध्यान से, एफ एक्स और एफ एक्स दिख रहा है, प्लस में समथिंग है, तो ये साइड वाला देख लो ना इक्वल है कि नहीं है, और नजर भी आ रहा है, देखो ये है 2 की वाई, ये क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स है, यहाँ लिख रही हूँ मैं क्योंकि इसके ऊपर ना ब्लू नजर नहीं आता, इसके ऊपर तो सब नजर आ जाएगा, ठीक है? ये बन गया 2 की पावर x और 2 की पावर y माइनस एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की x इंटू में 2y और 2 की माइनस एक्स है, तो ये तो हो गया ना कैंसिल, क्या बचा है 2 की y, आवाज देख लेना सर, हाँ भाई हो गया ना, इधर से 2y था, इधर 2y इक्वल आ गया, माने क्या फोर्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, लगा देना बेधड़क होके, पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो आगे क्या क्या, किसी समतल में वृत्तों के एक सेट के लिए संकेंद्रित संबंध एक है, देखो ये ना मुश्किल से किसी को समझ आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है, हिंदी में है इसलिए, इंग्लिश वाला देखते ही समझ जाओगे, आसान है, अत्यधिक आसान, मतलब गजब आसान है। देखो ये होता है भाई कॉन्सेंट्रिक, ठीक है? कॉन्सेंट्रिक, अब ये पूछा इन्होंने, ये है इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये 3 अलग अलग है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है? क्योंकि मैंने फिर वही फोकस्ड स्टडी किया आपके लिए, तो हिंदी वाला मुझे भी नहीं आता है, ठीक है? बस ये क्योंकि ऑप्शन नहीं है, चारा नहीं है, इंग्लिश वाली पीडीएफ नहीं है, तो इसलिए हिंदी वाले ही सोल्व करवा रहे हैं, पर जो अपनी नीड है ना जिन जिन वर्ड्स की, वो हिंदी में आप हिंदी वाले इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं समझा दूँगी। ये इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको बताना है भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लो, ये वो वाली बात है, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, ठीक है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, भाई एक ही पॉइंट के ऊपर बनने वाले सारे सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, उनका सेंटर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद का खुद से रिश्ता, भाई खुद सर्कल खुद के कॉन्सेंट्रिक तो है ही है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री क्या कहता है, ए एक्स ऐसे लिखते हैं हम, एक्स
का रिलेशन y से, y का रिलेशन x के साथ है ना भाई। ये से रिलेट कब करेगा, जब कॉन्सेंट्रिक होगा। तो उल्टा पढ़ लोगे तो क्या सेंटर हिल जाएगा, नहीं ना, सेंटर तो वही रहेगा ना, तो हो गया कॉन्सेंट्रिक। तीसरा क्या कहता है, x रिलेशन y है, y रिलेशन z है, तो x का रिलेशन होगा z से, है तो भाई एक्स वाई कॉन्सेंट्रिक है, वाई जेड कॉन्सेंट्रिक है, तो एक्स जेड ने क्या गुना करा, वो भी तो कॉन्सेंट्रिक हो गए ना, इनका भाईचारा ही सेंटर पे है, तो हो गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, ये बढ़िया चीज है, ठीक है, इसको भी मैं ये बता देती हूँ। भिन्नात्मक और अविभाज्य भाग का मतलब, देखो ये जो डिजाइन बना हुआ है ना, ये और ये गजब की चीज है। हर बार पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, मेरे से लिखवा लो, ठीक है, और आसान भी है। ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मतलब इंटीजर का तो नहीं होगा ना, रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसको बोलते हैं ये इस जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ भी आएगा ना, तो ये सिर्फ उसका इंटीजर पोर्शन बाहर निकाल के रख देता है, इंटीजर पोर्शन बाहर, इसलिए आप इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। इसकी बेसिक नॉलेज। अब ये देखो कि हमें क्या करना है, ये समझ में आ गया लिखा क्या हुआ है, आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगी। और ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, समझा भी देती हूँ। कोई एक्स है, ठीक है, अब ये क्या देखो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, अब x प्लस में k है, जहां पर k क्या है, इंटीजर है। अब ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 7 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है इंटीजर। तो देखो जब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो सेम आएगा। सेम कैसे आएगा, मतलब ये तो खुद ही नजर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके दिखा दो एग्जाम्पल से, क्योंकि जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बार समझ लो, इसके अंदर ज्यादा कंसेप्ट है भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, एक ही जो मेन कंसेप्ट है जो अब यूज करने वाले हैं, और एक दो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से, मैंने बोला ना इसका फ्रैक्शनल पार्ट कोई भी नंबर है, उसके अंदर कोई इंटीजर जोड़ दो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट सेम आता है। और होते किस किस के बीच में है भाई, 0 से और 1 के बीच में। अब आप कहोगे इक्वालिटी नहीं लगाई, इक्वालिटी कैसे लगा दे भाई, 0 भी तो इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। फ्रैक्शनल पार्ट माने क्या होता है, वो जो टूटा फूटा सा हिस्सा होता है ना पॉइंट्स में, पॉइंट जो देखते ही सिर में दर्द होता है कि ये क्यों आ गया, कैलकुलेशन टफ बनाते हैं। पॉइंट के बाद जो जो भी कुछ होता है ना, वो होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, और वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, क्योंकि वो 1 बन गया तो पॉइंट से इधर जंप करेगा, ठीक है, 0 बन गया तो खत्म ही हो जाएगा। आप लिखते हैं ना 155 पॉइंट समथिंग, ये लिख दिया। अगर ये 0 बनेगा तो आप सिंपल लिखेंगे, ये यही लिखते हैं। अगर ये 155, अगर यहाँ पर क्या हो जाता है 1 बन गया, मतलब 100 तो फिर भी वैल्यू है, अगर ये कंप्लीट 1 हो जाता है तो ये जंप करेगा ना, इधर 156 बन जाएगा, उधर 100 पूरे होते इधर आ जाएगा 1। तो ये फर्क है इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, ये 0 और 1 के बीच में आता है, इस बात को याद रखना हमेशा से। ये मैंने आपको समझा दिया। देखो आप 2 नंबर ले लो कोई भी, जैसे कि 1.5 है, ठीक है, और उसके बाद मैंने ले लिया, इसमें इंटीजर जोड़ दो 1.5 के अंदर, मान लो मैंने 7 जोड़ दिया, ठीक है। अब इनके आपको क्या बताने हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका क्या होगा, देखो इसमें से इसका इंटीजर निकाल दो, 1.5 में 1 इंटीजर है ना, तो 0.5 बच गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इसके अंदर देखो ये क्या बन रहा है, 7 और 1 8.5, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो इसमें से 8 माइनस कर दो, इंटीग्रल पार्ट माइनस करना, तो क्या बच गया 0.5। आपका मन करे तो बड़े बड़े डेसिमल पॉइंट ले लेना, ठीक है, और लगे तो कमेंट में डाल देना कि इस क्वेश्चन का बता दो, इस क्वेश्चन का बता दो, जितना मर्जी टफ नंबर डाल देना, बता देंगे सोल्व करके कि कैसे उनके फ्रैक्शनल पार्ट सेम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहते इंटीजर था, तो ये बात समझ आई कि चाहे वो ये तो क्या इंटीग्रल पार्ट, इसके अंदर देखो भाई ध्यान से, अब इसको सोल्व करने की बारी आ गई है। ये क्या दिया हुआ है आपका, इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मैंने 1 2 3 4 जैसे उसमें 7 लिखा था, पर इंटीग्रल पार्ट है, प्लस में इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको देखो भाई, सबमिशन के जा रहा है 1 से लेके 1000 तक, 1000 तक जा रहा है, यह है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस के। चलो भाई, अब आपको ये समझ तो आ गया होगा कहानी जो अभी रची थी। क्या कह रहा है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी x ही बनेगा, क्योंकि k तो इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर तो माइनस हो जाने हैं।
तो ये कितने बार है भाई, 1 से लेके 1000 बार लिखे हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आएगा, 1 रखा तो 1 खत्म, 2 रखोगे तो फिर से x आ जाएगा। अभी क्या ना, इंटीजर है तो खत्म होते रहेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट बताने हैं आपने। फिर 3 रखोगे तो भी x आएगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट खत्म हो जा रहा है, आपको फ्रैक्शनल पार्ट की बात करनी है। देखो ये जो डिजाइन बना हुआ बच्चों, ये डिजाइन बता रहा है फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। कहीं सोचो कि कहाँ लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा। और वैसे पीजीटी वाले हो भाई, सबको पता होगा ही। अब 10वीं 12वीं वाले बच्चे तो ये 1000 बार आ गया ना, इसमें कोई शक कि ये कितनी बार क्यों आया। 1 से लेके 1000 बार तो 1000 बार आएगा, डिवाइड में 1000 है ही है। अब ये कितने 1000 बार है तो 1000, और फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन में 1000, ये हो गया खत्म। या क्या बचा ये, तो ये देखो इसके प्लस में लिखोगे फ्रैक्शनल पार्ट x। भाई उसी का इंटीजर, उसी का फ्रैक्शनल पार्ट, तो पूरा x बन गया कि नहीं बन गया। राम कहानी किसकी चल रही है, इसी की तो चल रही है। इसी का तो ग्रेटर इंटीजर पार्ट है, इसी का फ्रैक्शनल पार्ट है, वही गया। तो कुल मिला के तो x ही बना, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए 1 2 3 मत लेके चल पड़ना, ठीक है। कहीं सोचो 1 मान के कर ले, 2 मान के, क्योंकि आधे से ज्यादा टीचर्स, भाई टीचर्स क्या, मैं भी खुद भी बताऊंगी कि ऑप्शन से करो। पहला होता है ऑप्शन से करके देखो, हो रहा है तो बढ़िया, नहीं तो फिर आ जाओ सॉल्यूशन पे, क्योंकि ऑप्शन से हमेशा टाइम बचता है। तो अगर ऑप्शन से करने जाओगे, 1 2 3 4 यहाँ से 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, 1000 x दे रखा है, कैसे ही करोगे, नहीं होगा। और घर पे बैठ के सोल्व करके देखोगे तो भी 1 2 3 मत लेना, पॉइंटों में बड़ी रकम लेके चलना, फिर निकाल के देखना कि फ्रैक्शनल पार्ट सेम आता है। जब दो नंबर हमने ऐसे मानने हो, x और x प्लस k, तो k इंटीजर है ना, x तो साफ ही दिख रहा है सेम है, फ्रैक्शनल पार्ट की बात चल रही है। मेरे को उम्मीद अभी क्लियर हो गया होगा। x इसका आंसर आ गया है, इसके 2 टुकड़े करे थे, उनको जोड़ तोड़ के फिर से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, ये फिर से वही दे रखा भाई, x क्या है उसका अविभाज्य माने इंटीग्रल पार्ट है x का। आपको बताना है y फंक्शन ऐसे दे रखा है, x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, और फलन विस्तार माने इसकी रेंज बताओ क्या। रेंज बताने के लिए देखो भाई, आपको मैंने कहा था ना, डोमेन पूछे तो x पे आ जाओ भी, x क्या हो सकता है। रेंज पूछे तो y पे आ जाओ भी, y के क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं। तो निकालने के लिए क्या करो, इंटरवल उठा लो। सबसे पहले इंटरवल दिया हुआ है, x बिलोंग करता है भाई 0 से 2 के बीच में, तो 2 3 नंबर उठा लो। पहला उठा लो 0.5, दूसरा उठा लो 1 मान के, तो क्या ही करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का चक्कर है, तो 1.2 मान लो। 1.2 के पास चलो, ये तो 0 के पास हो गया। अब ये मत कहना कि मैडम ने मर्जी के मान लिए, आपका मन करे 0.2 मान लो, 1.2 हो गया, 1.9 मान लो, 3 नंबर मान लिए। रख रख के देख लो भी क्या क्या वैल्यू आ सकती है। ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन से मत करना इस चीज को, नहीं समझ में आएगा ऑप्शन से करोगे, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। ये इसकी अलग ही दुनिया है, इसके पास भी बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं। ये रखो इसके अंदर, तो y रखोगे तो भाई इसका स्क्वायर किया तो भाई 0.04 आ गया। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो 0 माइनस में, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो गया, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, तो माने 0 आ रहा है, माने 0 तो होगा भाई रेंज में। ये ऑप्शन तो खत्म हो गया पहले ही, कैंसिल। अब ये वाला नंबर ले लो, तो y क्या कहता है भाई, 1.2 का स्क्वायर करोगे तो 1.44, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो 1 माइनस में है। इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माने 1, और उसका करोगे स्क्वायर तो 1 माइनस 1 0 आ गया, फिर से 0 आ गया। ये तो और नंबर मानना पड़ेगा। चलो तीसरे वाले का देख लेते हैं एक बार, इसको मैं मिटा दूं। तीसरे वाले देखो, 19 का करोगे तो 19 का किया स्क्वायर 361, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे 3 माइनस में, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो गया बच्चों। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ये आ गया 2, माने 0 भी आ रही है 2 भी आ रहा है। देखो 0 आ रहा है, 1 तो आ ही जाना है, 1 भी आ जाएगा। कहते हो तो करके दिखा दूंगी, कोई एक और मान लो, इनको मिटा देती हूँ, 1.5 ही मान लो, ठीक है। 1.5 मानोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माइनस में इसका करोगे 1 का स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ गया, तो 0 1 2 तीनों आ गए ना, तो ये वाला बन गया आपका आंसर। ये आपको करना पड़ेगा सोल्व, इसके अंदर ट्रिक नहीं बता सकती मैं, कैलकुलेशन फास्ट होगी प्रैक्टिस करने से, ठीक है। मैं हर वीडियो में बता दूंगी, आप कहोगे तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही पेपर में जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट पता होने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। उस टाइप के क्वेश्चन करे हुए होंगे तो कर पाओगे,
कंसेप्ट लेके मत बैठ जाना, नेगेटिव मार्किंग है, जितना करके आओगे उससे ज़्यादा खो दोगे। हाँ भाई बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। बताना है विभाज्य है, माने कि विभाज्य क्या होता है। अब एक मिनट बच्चों मैं देख लूँ। विभाज्य डिविजिबल, हाँ डिविजिबल होता है, आ गया डिविजिबल होता है। अब ये देखो इसके अंदर क्या करना है, 12 से डिविजिबल है ये नंबर, माने यहाँ जो भी लिखोगे 12 से भाग होएगा। विभाज्य है, नहीं विभाज्य भाज्य बोलते हैं, हाँ यही है, डिविजिबल ही है। कौन सा सही है बताना, ऑप्शन उठा लो अब, ठीक है। पहले से उठाओगे तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3, 12 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, ऊपर 6 है, नीचे बड़ा नंबर है, कैसे भाग कर देंगे, 1/2 आ रहा है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है ना। 4 रखोगे भाई, 4 गुणा में देखो 5 गुणा 6, 12 से करोगे, 3 चौके 12 हो रहा है भाई, ये करके देख लो, 5 6 और 7, 12 से भाग हो रहा है, 6 तो ये रहा, 2 कहाँ से लाए, अब नहीं हो रहा कंप्लीट डिवाइड। नेक्स्ट पे आ जाओ, 9 10 और 11, 9 में 2 जोड़ दिया 11। अब देखो 12 से डिवाइड हो रहा है, 3 तो ये रहा, 4 कहाँ से लाए, 2 इसमें से आ गया, 1 2 की कमी रहेगी, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये बन गया आंसर। ये ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अभाज्य संख्या, अभाज्य माने देखो नंबर ना, ये होल नंबर नेचुरल नंबर ये तो अलग चीज है, वैसे नंबर 3 ही है, यूनिट नंबर माने 1, सबका भगवान, ठीक है, भगवान एक है। दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा कंपोजिट नंबर, जो डिवाइड हो जाते हैं कंपोजिट नंबर, और प्राइम नंबर क्या है जो खुद से डिवाइड होते हैं, इतना ही है इनका। अब ये देखो इसके अंदर ये एक अभाज्य संख्या माने कि ये प्राइम नंबर है, रख के देख लो भाई, 1 रख लो, 2 3 4 रख लो, 1 रखोगे तो कितना जाएगा 7, 2 रखोगे तो कितना आएगा, अच्छा 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, हाँ। अच्छा इसने पूछा कौन सा गलत है, माने कि जो भाज्य हो जाएगी ना वो हमारा आंसर बन जाएगा, ये प्राइम है तो ये नहीं होगा आंसर। 2 रखो भाई, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 भी प्राइम है। 3 रखा, 3 चौके 12, 3 15, ये कंपोजिट आ गया नंबर, ये तो अभाज्य नहीं है ना, भाज्य है, 3 से भी भाग हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 4 बन गए इसके फैक्टर जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। वह और रख करके देखना है तो कर लो, 4 चौके 16 और 3 19, 19 भी तो प्राइम नंबर है। बेसिकली आपको एक कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना था, क्लियर है, बहुत आसान है, ये बनवाएंगे, ये हमें सिलेक्शन दिलाएगा दिल्ली बोर्ड में, ये दिल्ली सरकार के लाख रुपए 1.25 लाख रुपए हमारे खाते में दिलवाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने प्रेरण माने इंडक्शन के जरिए किसी कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयास करा था, उसने प्रूव कर दिया P2 के लिए क्लियर सही है, Pn के लिए सही है, Pn+1 के लिए सही है, n बिलोंग करता है n में। देखो PMI कहाँ से शुरू होता है, PMI शुरू होता है पहले n1 के लिए प्रूफ करो, फिर k के लिए मान लो, और फिर k+1 के लिए सोल्व कर दो, सोल्व करके देख लो, इसके लिए 1 है, इसके लिए मान लो ट्रू है, और इसके लिए प्रूव कर दो। ये है हमारा PMI 3 स्टेप में, गजब की चीज है PMI, ठीक है, हो गया प्रूफ। अब इसने कह दिया भाई 1 नहीं दिया इसने, इन्हें कह दिया 2 के लिए प्रूफ सही है, तो कोई बात नहीं ना, इन्हें 2 के लिए कहा तो आप 2 से शुरू हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं ना सबके लिए ट्रू है, सारे नेचुरल, क्योंकि 1 से शुरू हुआ था इसलिए हम बोलते हैं नेचुरल नंबर के लिए, तो इन्हें कहा 2 के लिए प्रूफ है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, ये रहा आपका आंसर। n नेचुरल में बिलोंग करता है, ये कोई बात थोड़ी ना है, Pn सभी n के लिए सही होगा, सभी के लिए 1 के लिए तो कोई चक्कर ही नहीं आया ना, तो आप बोलेंगे क्या 2 के लिए ये सही है, क्लियर है बच्चों। हाँ भाई इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा, हाँ सोल्व करना, इसके अंदर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखो बता देती हूँ मैं अभी आपको, इसके अंदर देखो ध्यान से, इसके अंदर दिया हुआ आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करो, अच्छा ये कुछ नहीं चक्कर रख के देख लो, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, n 2 के लिए रख के देखना भाई, 2 की पावर 2 ग्रेटर देन 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 है भाई, 8 से 2 दूनी 4 दूनी 8 से बड़ा थोड़ा ना हो गया, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ ठीक लिखा है, 2 2 है ना इसलिए, 3 रख के देखना भाई, 3 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जो है वो बड़ा होगा, 3 3 9 3 27, गलत है भाई, पहला कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा रखोगे कट रहा है, चौथे वाला साफ दिख रहा है, 2 की पावर 10 करोगे तो 1024 आता है, और ग्रेटर देन 10 की पावर 3 करोगे तो 1000 आएगा, साफ दिख रहा है भाई ये बड़ा होता है, तो ये हो गया प्रूफ, क्लियर है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है,
अविभाज्य माने के डिवाइड नहीं होती है, प्राइम नंबर हो गया ना। अब आपको बताना है कौन सा गलत है, माने कि कंपोजिट नंबर फाइंड आउट कर दो। अब आपको इसके अंदर एक नई चीज पता चलेगी। वैसे तो इसके अंदर आएगा सॉल्यूशन बढ़िया, देखो लास्ट में दिख रहा 41। ट्राई भी हम यहीं से करेंगे, कुदरती आंसर यही बन रहा है। क्यों हम इससे ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ 41 नजर आ रहा है, माइनस में n है, माने n को 41 मानोगे तो कटेगा, सीधी बात है कट गया। क्या बचेगा फिर, p की n स्क्वायर बच गया। कोई भी n है, कोई भी जब खुद 2 बार लिखा गया तो बन गया ना कंपोजिट, बन गया कि नहीं बन गया। अब आप कहोगे 3 कंपोजिट है, 3 छोड़ो, 7 7 49 19 ले लो, ये लो भाई 19 गुणा 19। अब आप कहोगे 19 तो प्राइम है जी, 19 गुणा 19 तो कंपोजिट है, क्योंकि ये कितना बन रहा है 361। 361 19 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, और 361 से 3 जनों से डिवाइड हो गया ना। तो जानने की जरूरत नहीं है, पता चल गया भाई ये क्या हो रहा है। देखो ये बन गया कंपोजिट नंबर, इसने यही पूछा है, अविभाज्य माने कंपोजिट नंबर बता दो, ये रहा आंसर। और करके देखने की इच्छा तो कर लेना, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, इन पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। और एक और गजब की बात बता दूं, पेपर में टफ क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देते हैं। पेपर में टफ क्वेश्चन भी उतना ही नंबर दिलाएगा जितना कि आसान नंबर वाला क्वेश्चन दिलाएगा, आसान दिखने वाला। और हम सोचते हैं तो हो ही जाएगा, और उस आसान को गलत कराते हैं, टफ वाला निकल नहीं रहा होता क्योंकि अटक जाता है। ट्रिग्नोमेट्री है, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है, कहीं ना कहीं अटके बिना नहीं रहते, आप नहीं रहते ना। इंटीग्रेशन के अंदर है एरिया निकालना देते, अटक जाते हैं, मैं अटक जाती हूँ भाई। तो मेरे को लगता है भाई सारी दुनिया में हर कोई अटकता होगा। अगर कोई कहता है मैं नहीं अटकता तो ले आना डिस्प्ले पे, ठीक है। देखो ध्यान से, n की वैल्यू निकालो क्या होगी, ठीक है। n की वैल्यू के लिए क्या, कुछ नहीं, ये सिंपल है, ये बढ़िया है। n c n-2 दे रखा है 28 और फाइंड आउट करना है। मेरे ख्याल से ये हर बच्चे को आता होगा, हर बच्चे को। n फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 28 है। इसको सोल्व कर लो भाई, n इंटू n-1 और n-2 को खत्म कर देंगे किसके साथ, इसके साथ। उधर बच गया 28, 2 को उधर लेके जाओगे तो इसको लिख लो 4 7 28, 2 इसके पास आ गया तो ये बन गया 8, 2 गायब कर दिया इधर से मैंने। तो n इंटू n-1 दे रखा है भाई 8 गुणा 7, तो n की वैल्यू 8 है, n-1 की 7 है, तो n की वैल्यू 8 आ गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चों। आगे देखो भाई, ये दे रखा है n का मान ज्ञात करना है, परमुटेशन। परमुटेशन में भी आसान क्वेश्चन देगा, परमुटेशन के 10-12 क्वेश्चन आते ही आते हैं घुमा फिरा के। ये मानो 6-7 तो कहीं भी नहीं गए, कहीं पे भी 200 नंबर में, और क्या ही देना है इसने पेपर में अपने को। देखो ध्यान से, इसको सोल्व करना और n की वैल्यू बतानी है, सोल्व कर लो, पेन उठाना पड़ेगा, इसमें कोई इलाज नहीं है। n+1 का फैक्टोरियल, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन के दोनों फॉर्मूले अलग याद रख लेना। p5 है तो इसमें से माइनस के 5 करेंगे तो माइनस के 4 आ गया फैक्टोरियल। 18 इनटू में n-1 फैक्टोरियल अपॉन में ये क्या दे रखा है 4, इसको इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ गया ना, तो n-5 फैक्टोरियल। इसको इस तक ले जाओ, इसको इस तक ले जाओ, लो भाई n+1 n और n-1 उसके साथ जाके खत्म हो जाएगा, काट दूं, लो भाई मेरा मन कर रहा है मैंने काट दिया। डिवाइड में n-4 और अगला n-5 आएगा, इसके साथ काट दिया, इधर बच गया 18, बच गया। इनको सोल्व कर लो, डिवाइड में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 18 n माइनस में 72, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे, इधर लिख रही हूँ भाई n स्क्वायर माइनस के 17 n प्लस के 72 इक्वल टू 0, 8 निम 72, दोनों को जोड़ दो कितना जाएगा माइनस के 17, ये रहा आंसर। चमक गया ना, हाईलाइट कर दो, बैटरी मारो इस पे, हो गया क्लियर। इसके आगे ज्यादा कैलकुलेशन मत करा करो, वहां जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने मत बैठ जाना, वरना घर आके खुद पे गुस्सा करोगे कि ये क्या किया पेपर में, समझे। अभी आगे देखो 15 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं, इसके लिए कंसेप्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है सिलेक्शन एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, पहले तो बहुभुज कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, कंसेप्ट बता रही हूँ, कहीं कहो मैडम ने इतना टाइम लगा दिया सोल्व करने में, हमसे कितना लगेगा। और वही है, बच्चों कह रही हूँ मैं, दोस्तों कहना चाहिए क्योंकि मेरी उम्र के होंगे, नहीं मेरी उम्र से थोड़ा सा 1-2 साल छोटे हो गए। देखो
इनमें से आप किन्हीं 15 पॉइंट को मिला दोगे तो बन जाएगा ना बहुभुज। इसने ये तो नहीं कहा ना रेगुलर पॉलीगन है, बन गया, 15 पॉइंट को मिला दिया। अब ये क्या कहता है, अगर आप इन्हीं को, इन दोनों पॉइंट को मिलाते, इसको इसके साथ, इसको इस वाले पॉइंट के साथ, एक छोड़ के मिलाते, तो विकर्ण ही बनेंगे सारे। ये लो मिला लो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ। ठीक है, सिर्फ किन को छोड़ के, साइड वाले को छोड़ के, बाकी किसी के साथ मिलाओगे विकर्ण है। हमें नहीं पता बहुभुज किस, बहुभुज है, रेगुलर है। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, नहीं बहुभुज दिया हुआ है, पॉलीगन ही दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन थोड़ी ना दिया। हाँ ऐसा ही बनेगा अड्डा टेढ़ा। ठीक है, मेरी बातों पे मत जाना, अड्डा टेढ़ा ही बनेगा। दोबारा जो मैं सोचती हूँ ना, वो दोबारा वाला ही गलत होता है, पहले वाला सही होता है मेरा। हाँ भी देखो, अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन करनी है। क्या, ध्यान से देखो, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। अब विकर्ण निकाले, मैंने डायगोनल निकालने हैं, तो इसका एक फॉर्मूला लिख लो, काम आएगा। NC2 में से कितने माइनस कर दो, n माइनस कर दो। सारी भुजाओं को दो दो के कॉम्बिनेशन बना लिए, जितने सारी भुजा में दो 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 उठा ली। अब वो माइनस कर दो जो साइड बन रही है। साइड कितनी बन रही है, 15 ही तो बन रही है, 15 साइड ही होंगी, 15 का पॉलीगन है। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे, 15C2 माइनस में 15, ये बन गया 15, 14 डिवाइड बाई 2, 13 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 15, 7 में से गया 6, तो 15 छिके 90, ये बन गया आंसर। कहाँ है, ये रहा, चमक गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 5 महिलाएं 5 सज्जन पुरुष है, महिलाएं भी सज्जन लिख देते। देखना भाई बच्चों, पेपर वाले भी कैसे करते हैं। 5 महिलाएं हैं, 5 सज्जन पुरुष है, सज्जन लिखने की क्या जरूरत थी, सज्जन के बिना काम नहीं चल रहा था। देखो भाई, चलो लिख दिया, हम मान लेते हैं भी सज्जन पुरुष है। ठीक है, कोई गोलाकार मेज की चारों तरफ बिठा दिया है। कंडीशन क्या है भी, कोई 2 महिलाएं एक दूसरे के बगल में ना हो। ठीक है, बढ़िया शर्त रखी है, बातें नहीं करेंगी। ठीक है, ये लो भाई, गोल गोल टेबल बना लेते हैं, सुंदर सी, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये बन गई टेबल, बढ़िया बन गई ना। अब इसके अंदर क्या करना, 5 सज्जन बिठाने हैं, पुरुष बिठाने हैं, 5 महिला बिठानी है। तो पहले क्या करो, सज्जन पुरुष को बिठा लो, 5 बिठा लो, 1 2 3 4 5 बिठा लिए। ब्लू वाले समझ जाना, ठीक है, सज्जन पुरुष है। अब आगे आपको क्या करना है, महिलाएं, महिलाओं को इनके बीच में बिठा दोगे तो थोड़ी ना बगल में बैठेगी। हो गया ना क्लियर, डिजाइन तैयार हो गया, सोल्व कर लो। अब कुछ नहीं करना, अगर आप थोड़ा सा गलत भी कर देते हो ना, तो इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट 5 और 5 का डेटा है, तो थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। परमुटेशन के अंदर एक चीज होती है, अगर आप किसी को लाइन में बिठा रहे हो तो n फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हो, अगर सर्कल में बिठा रहे हो तो n-1 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हो। ये चीजें याद रख लेना, ठीक है, अदरवाइज चैप्टर में ही आती है डिटेल में पढ़ने के लिए। अब देखो, आपने सज्जन पुरुषों को तो किस में बिठाया है, गोले में बिठाया है ना, लाइन में नहीं बिठाया, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इनटू में। महिलाओं को कैसे बिठा दिया, महिलाओं के लिए तो वो लाइन ही बनेगी ना, अब उनको थोड़ा ना पता सर्कल में बैठे हैं सज्जन पुरुष, नहीं पता ना, उनके लिए तो वो क्या हो गया, सीधी लाइन हो गया, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल। ये होता है आपका 24, ये कितना होता है 120, करना 0 12 दूनी 24 दूनी 48, 4 12 2 8, ये रहा, चमक गया आंसर। क्लियर है भाई? आगे देखो, परमुटेशन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। अलग अलग रंगों की 5 गेंदों को विभिन्न आकार के 3 बक्से में रखा जाना है, और प्रत्येक बॉक्स में 5 बॉल आ सकते। देखो भाई, 5 बॉल है आपके पास, अलग अलग कलर की है, और 3 डिब्बे हैं, उनके अंदर रखना है। हर एक बॉक्स के अंदर 5 बॉल आ सकती है, और हमें गेंदों को कितने अलग तरीके से रख सकते हैं ये हमें बताना है, ताकि कोई बॉक्स खाली ना हो। पहली शर्त मान लो, आखिरी शर्त को पहले मान लो, कोई बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। इसने बोला ना 5 बॉल आनी चाहिए, उसकी तो जरूरत ही नहीं रही, कितनी भी आए, इसने बोला भाई कोई खाली ना रहे, बॉल 5 ही है। तो देखो भाई, इसके 2 टाइप बनेंगे, पहले बना लो बक्से, ये बना लिया भाई, अलग अलग उसके हैं ये, तो आप अभी अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है, बक्से 3 ही है, और ये अलग अलग ज्यादा मत बना देना। अब ये कह रहा है कि कोई खाली ना रहे, तो ये लो भाई, पहली पहली बॉल रख दी, दोनों टाइप में रख दी। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है, इसे दिखेगा ही नहीं, देखो अब ये हो सकता है, बच गई कितनी 2 बॉल, दोनों को इसमें डाल दो, या फिर दोनों इसमें आती, या फिर दोनों उसमें आती, ये हो सकता था। अब देखो 3 बॉल आ चुकी है, 2 बॉल बची है, हो सकता है इनमें डाल दो, या इन दोनों में, या इसमें और इसमें,
इससे अलग कोई टाइप बन सकता है आपके पास तो बता देना भाई नीचे कमेंट करके, अदरवाइज इतने ही टाइप बनेंगे इसके। अब आ जाती है बात, इनको सोल्व करो कैसे करोगे। अब आपके पास सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज करोगे, अरेंजमेंट के लिए परमुटेशन यूज करोगे। सिलेक्शन कैसे करना है, बॉल आपके पास 5, तो 5 में से आपने 3 उठाई तो 5c2 इंटू में बची कितनी है, अब 3 निकल गई भाई, कितनी बची है 2, तो 2c1 और इंटू में एक बची है तो 1c1 हो गया। हो गया, ये था सिलेक्शन। अभी आपने बॉल उठा के बॉक्स में डाल दी। अब अरेंजमेंट कितने हैं बॉक्स के, वो कौन बताएगा, परमुटेशन। परमुटेशन कहता है कि यहाँ पर 3 बॉक्स है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में लाइक के लिए जो सेम, देखो दोनों सेम नजर आ रहे हैं, कभी ये दोनों इधर आ जाएंगे तो ये दोनों सेम, ये दोनों बॉल इसमें गई तो ये दोनों सेम। लाइक के लिए क्या करो, जितनी बार लाइक हो रहा है उतनी बार डिवाइड कर दो फैक्टोरियल से। अब इसके अंदर आ जाओ भाई, ये कह रहा है कि आपके पास 5 में से 2 सेलेक्ट करिए आपने तो 5c2, बची कितनी है, 2 करने के बाद 3 बची, 3c2, अब कितनी बची है 1c1 हो गया। हो गया, ये सेलेक्ट कर लिया। अब अरेंजमेंट की बात है, तो 3 डिब्बे को तो 3 फैक्टोरियल तरीके से डिवाइड अरेंज करोगे, कभी ये पहला कभी ये पहला कभी ये पहला। अब सेम कितने, ये दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, सोल्व करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक था मुश्किल जो समझना था आपको। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ करनी है कैलकुलेशन, जो कि मैथ वालों के लिए आसान है। ये करोगे तो 5 दूनी 5 चौका 20, डिवाइड में 2 है तो 10 आ गया, इंटू में 2 है तो 2 आ जाएगा, इधर ये आ गया 1, ये बच गया 3, ठीक है, तो ये बन रहा है 6, 60 आ गया इधर, ठीक है। इस वाले में जोड़ दो भाई, 5 चौका 20, 2 से डिवाइड करोगे तो 10 ही इधर बन रहा है, इधर बन रहा है 3, और इसका 1 आ गया, इसका भी 3, ये बन गया 90, और 60 और 90 जोड़ दो भाई, 150 आंसर आ गया। देख लो ऑप्शन में कहाँ पर है, ये रहा, चमक गया भाई। कैलकुलेशन आपने फास्ट करनी है, उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अरेंजमेंट मैंने बता दी, और ये कैलकुलेशन ना प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा होएंगी, स्पीड से कर पाओगे। ऐसे नहीं है कि जैसे सर्दियाँ चल रही है तो आप ऐसे करके क्लास देखोगे तो सोल्व करनी नहीं आएगी, ठीक है। पेन कॉपी उठाओ, रजाई से बाहर निकलो, पढ़ो, अपने आप आ जाएंगी। फिर से वही परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, देखो कितना पसंद है पेपर वालों को परमुटेशन कम्बिनेशन। ऑर्डिनेट एक नंबर है भाई, अक्षर है इंग्लिश का, ठीक है। ऑर्डिनेट इज्जत से लिखो, अंग्रेजों ने बनाई थी ये, ठीक है। अभी क्या करना है, इसके अंदर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इससे हम कितने और बना सकते हैं, मीनिंगलेस हो मीनिंगफुल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाने हैं बस। मात्राएं का मतलब होता है भाई वोवल, ठीक है। ये हिंदी वाला यूज कर रहा है तो समझ नहीं आएगा, वोवल्स कॉन्सोनेंट वोवल, हाँ वोवल क्या करने हैं, विषम पे आए, विषम माने ओड नंबर पे वोवल आना चाहिए। वोवल छाट लो, इसमें से कितने हैं, 1 2 3 4 वोवल है, बचे कितने 8 तो टोटली है इसके अंदर, तो बाकी के जो बचे के कॉन्सोनेंट हो गए भाई, 1 2 3 4। पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो रहा है। अब ये कह रहा है कि विषम पे माने के 1 3 5 और 7 पे बिठा दो वोवल्स को। वोवल्स कितने हैं भाई, 4, पोजीशन कितनी है 4, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से आ गया। क्या कोई वोवल रिपीट हो रहा है, नहीं ना, तो नीचे कुछ नहीं लिखना, रिपीट हो रहा होता तो लिखते नीचे। अब बाकी के क्या बच गए, बाकी के क्या बच गए भाई, 1 2 3 4, 4 जगह बची है, 4 ही कॉन्सोनेंट बचे हैं। ये देखो रेड वाले जो कॉन्सोनेंट है, तो 4 को 4 जगह पे बिठाओगे तो 4 फैक्टोरियल आ गया। ये कितना बन गया 24 24, और ये बन गया 576। दिस इज योर आंसर। 25 25 कितना 625, ये कितना 576। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आपको बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं भाई। देखो अगर आपके पास पोलिनोमियल हो ना a प्लस बी की पावर n है, तो इसके अंदर हमें पता भी n+1 टर्म्स आनी है, ठीक है। जितने आने होते हैं n ऊपर लिखा होता है उससे एक ज़्यादा टर्म आती है। जैसे कि सिंपल सी बात है, शक होए ना तो सोल्व करके देख लिया करो। तो x² + 2xy + y², यहाँ 2 लिखा था तो 3 टर्म आई ना, 3 का करोगे 4 आएगी, 4 का करोगे 5 आएगी। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ तो बाइनोमियल नहीं दिया ना, 2 नहीं है यहाँ पर 3 टर्म्स है। अब इसके अंदर बताना है कितनी आएंगी, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लो भाई, n + k - 1 c k - 1, और बस हो गया, यही तो होता है, ठीक है। इसको सोल्व करो, यही होता है।
n कितना दे रखा है 20, तो 20 प्लस में 3 माइनस 1 c और ये बन गया 2, ये बन रहा है भाई आपका 23, 22 c2 सोल्व करोगे 22 गुना में 21 अपॉन में 2 11 और ये 21 तो 231 आंसर आ गया। चेक कर लो भाई, ये रहा आंसर। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ये होता है और ये ना इसके अंदर भी अप्लाई होता है, ये मत सोचना इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सुंदर सुंदर बादलों में बना लेना इसको ऐसे करके, और ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस टाइप के इसमें चाहे 4 हो 5 हो 10 हो 15 हो जितनी भी दे रखे हो, ये फॉर्मूला लगा देना, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगी। क्लियर है, याद रख लेना, इसके लिए कोई अलग से आपको क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखो भाई, बनाना के अंदर कितने तरीके से सजाएं कि 2n पास ना हो, ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये वो नहीं कहते हैं इस पे चलती है ना रील, वायरल क्वेश्चन है ये मैथ का, हाँ वायरल होती हैं चीजें, तो मतलब फेवरेट है, खतरनाक भी नहीं है। एक बार समझ में आ गया और क्वेश्चन ऐसे करा करो कि याद रहे कि 2021 में आया था, ये दोबारा ना करना पड़े, ऐसे करा करो क्वेश्चंस को। देखो बनाना को कितने तरीके से लिखेंगे 2n पास ना आए, पहले तो इसके टोटल कितने टाइप से लिख सकते हैं वो कैलकुलेट करें, उसमें से जब जब डबल n एक साथ आ रहे हो वो माइनस कर दे, कौन से बचेंगे जब n एक साथ नहीं आएंगे, तो टोटल कितने होंगे। अब करो भाई कैलकुलेट, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो इसके अंदर जगह है, ठीक है। उसके अंदर रिपीट कौन से हो रहे हैं, a हो रहा है भाई 3 बार रिपीट और n हो रहा है 2 बार रिपीट, तो इसके अंदर जो टोटल वेज है वो कितने हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन में जो लाइक हैं 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गए टोटल तरीके जिनसे आप इसको लिख सकते हो। उसमें से वो माइनस कर दो जब n एक साथ आएगा, वो माइनस कर दे तो जो हमें चाहिए वो आ गया। देखो आधा ये नहीं लिखा होता और इतना ही पूछा कितने तरीके से, तो ये आंसर बन गया। अब n एक साथ कब कब आएगा देखो, तो दोनों n को एक यूनिट मान लो ना, ये लो भी मान लिया, बाकी क्या बचा b 3 बार a है और एक बच गया s, बनानाज, हाँ एक बार s बच गया, कितनी यूनिट होगी देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो इसको 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 बार रिपीट है ना तो 3 फैक्टोरियल। ये वो केस है जब n दोनों n एक साथ आएंगे तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है इस बार पूछ ले, अच्छे से करके जाना। सोल्व करो भाई 7 6 5 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल करोगे डिवाइड में 2, ये बड़ा जा रहा है क्वेश्चन। हाँ भाई देखो 2 से काट दो 3, सारी मजदूरी मैंने करनी है इसके अंदर, 7 फैक्टोरियल, हाँ अच्छा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया हमारा, इससे काट दो तो भाई 4 पंजा 20, अच्छा ये है 21 और ये है 20, तो ये तो हमने अभी कहा था ना 21 दूनी 42 420 आ गया। बड़ी नहीं है कैलकुलेशन, आसान है, मुझे ही लगा था बड़ी है। इसको और सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 20, 4 पंजा 20, 2 को 6 से करा तो 120 आ गया ना, 20 6 दूनी 12, ठीक है। 420 में से 120 माइनस करोगे 300 आंसर आ जाएगा। ढूंढ लो, ये रहा चमक रहा है, हाँ भाई बच्चों चमक रहा है ना, ये रहा, पहले भी दे रखा है, ठीक है। इसमें तुक्के भी नहीं मार सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होने वाला है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन के आप पार्ट बना देंगे, आराम से बैठ के देख लेना। इसकी जो ये दे रखा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सम्मिश्र संख्या माने कॉम्प्लेक्स नंबर होता होगा, ठीक है, क्योंकि अगर रियल वैल्यू होता तो वास्तविक लिखता। अब देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, इसके लिए आपको जो 11वीं में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर, उसकी जो वो है ना मैक्सिमम मिनिमा वाली जो इनइक्वालिटी है वो याद होनी चाहिए। उसके हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं z प्लस में 2 आयोटा माइनस z, आप कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया, लिख तो सकते हैं, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, लिख दिया। अब हमें पता देखो 2 को अलग अलग जोड़ोगे तो ये छोटा बड़ा होएगा, ये बड़ा होता है, यहाँ मिटा के लिखती हूँ, अलग लिखने से मैं भूल जाती हूँ, आप तो याद रखोगे, प्लस 2 आयोटा माइनस z। देखो अलग अलग करोगे तो बड़ा आएगा, एक साथ करोगे तो छोटा बनता है, ठीक है। तो इससे ये कट गया, ये कितना आ रहा है 2 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 आ गया मैक्सिमम,
तो ये हमेशा 2 से तो बड़ा होएगा, माने कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। देखो आंसर चमक रहा है, ये रहा। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ इस वाली वीडियो को खत्म कर रहे हैं। पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, पर मिलेगा भाई 20-20 क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो में ना खुद भी बोर हो जाता है बच्चा करते करते, और टाइम लगे जैसे जैसे देखते रहना, और जो चैप्टर पढ़ लिया रिवीजन कर लिया उसके क्वेश्चन देख लो फिर आगे कर लेना, ऐसे करते करते हो जाएगी पूरी तैयारी। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेस के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।